कभी कभी इंसान यह भूल जाता है कि उसका जीवन इस दिशा में बहता है जहां उसका ध्यान देता है। ध्यान केवल कोई आध्यात्मिक शब्द नहीं है। यह तुम्हारा अस्तित्व की पूरी दिशा तय करता है। तुम हर पल जिस चीज को देख रहे हो, सो रहे हो, महसूस कर रहे हो, वही तुम्हारी आत्मा के भीतर जड़ें जमा रही है। अगर तुम्हारा ध्यान फूलों पर है तो तुम्हारे भीतर खुशबू उतरती है। अगर तुम्हारा ध्यान कांटों पर है तो तुम्हारे भीतर चुभन पैदा होती है। अगर तुम्हारा ध्यान रोशनी पर है तो भीतर उजाला फैलता है। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान अंधकार पर है तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी वही अंधेरा भरने लगता है। यह नियम सदा से है। ध्यान जहां जाता है, जीवन वैसा बन जाता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के सबसे कीमती हिस्से दूसरों की बुराई, आलोचना और नफरत में गंगा देते। कोई तुम्हें गाली दे दे, तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल दे, और तुम इस बात में जलते रहते हो। तुम्हारा ध्यान वही अटक जाता है। वह एक गली, एक वाक्य तुम्हारी पूरी ऊर्जा का जाता है। सोचो, एक शब्द तुम्हारे भीतर इतना असर डाल देता है कि तुम घंटा यहां तक की महिला पर, क्या उसे गली में तुम्हें झगड़ा, या तुमने उसे गाली को अपने भीतर जगह दी? यही असली सवाल है। दुनिया के शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते। लेकिन जब तुम किसी की गली को, किसी की निंदा को अपने भीतर उतार लेते हो तो वह जहर बन जाती है। वही शब्द जो बाहर हवा में उड़ सकते थे, बन जाते। देखो, ध्यान एक बीज की तरह है, वैसा ही फल मिलेगा। अगर तुम अपने ज्ञान को दूसरों की गलतियां, उनकी बुराइयों, उनके दोस्तों में लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वही छवि बनती है। तुम उन्हें जैसे बांटे जाते हो। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान अपने विकास, अपने प्रेम, अपने प्रकाश पर लगाते हो तो तुम्हारा जीवन भी इस दिशा में चलता है। यह पूरी दुनिया तुम्हारा ध्यान का प्रतिबिंब है। बाहर कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं, सब कुछ तुम्हारे भीतर की दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। ध्यान को पहचानना सबसे बड़ी साधना है। यह समझना कि तुम्हारा ध्यान कहाँ बड़ा है, तुम्हारी चेतन को बदल सकता है। जब तुम समझने लगते हो कि ध्यान कितना कीमती, तब तुम उसे हर जगह बर्बाद नहीं करते। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक कीमती हीरा हो तो क्या तुम मुझसे किसी गटर में फेल दोगे? नहीं, उसे हीरे से भी अधिक मूल्यवान है। और फिर भी हर दिन हम उसे बेकार की बातों, झगड़ों, गुस्से और नफरत में फेंक देते हैं। कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ कह दे और तुम उसे पकड़कर बैठ जाते हो। तुम्हारा मन इस विचार में उलझा रहता है। लेकिन क्या तुमने सोचा कि तुमने अपनी सबसे कीमती चीज, अपने ज्ञान को किसी और के हवाले कर दिया? एक ही शहर देखा, पर दोनों का अनुभव अलग था। पहले व्यक्ति कितनी गंदी है, कितना कूड़ा पड़ा है, कितनी बदबू है, और बोला, देखो, इस सड़क के किनारे कितना सुंदर फूल खिला है, कितनी प्यारी धूप है। दोनों ने एक ही चीज देखी, लेकिन दोनों की दुनिया अलग अलग है। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आंखों से नहीं, अपने ध्यान से देखा है। ध्यान जहां जाता है वह ऊर्जा मिलती है, वहां जीवन उगता है। अगर तुम अपने ज्ञान को शिकायतों पर लगाते हो तो तुम्हारे भीतर कड़वाहट उठाती है।
अगर तुम अपने ज्ञान को कृतज्ञ पर लगाते हो तो तुम्हारे भीतर शांति खेलती है। अगर तुम दूसरों की गलतियों पर ध्यान रखते हो तो तुम्हारा मन देशों का घर बन जाता है। लेकिन अगर तुम अपने भीतर की अच्छाई पर ध्यान लगाते हो तो वही अच्छाई तुम्हारी आत्मा में फैल जाती है। यह चुनाव हर पल तुम्हारे हाथ में है। तुम किस दिशा में देख रहे हो? हर गली, हर आलोचना, हर अपमान बाहर की हवा में है। जब तुम उसे अपने भीतर प्रवेश करने देते हो, अगर तुम उसे पकड़कर अपनी छाती में घुसा लगे तो दर्द तुम्हारा होगा। लेकिन अगर तुम मुझे गिरा दो तो वह जमीन पर टूट जाएगा। नहीं, सबसे कीमती है समय और ध्यान, क्योंकि यही जीवन है। समय बीतता नहीं, समय तुमसे बीत रहा है। हर सांस में मौत के करीब ले जा रही है। और तुम इस अमूल्य समय को किस में लगा रहे हो? गुस्से में, नफरत में, दूसरों की बुराई में? तो तुम अपने ही जीवन को रहे हो। जो व्यक्ति अपने ज्ञान और समय का मालिक नहीं है, वह अपने जीवन का मालिक नहीं बन सकता। सोचो, अगर कोई तुम्हारे घर से चोर बनकर तुम्हारा सामान ले जाए तो तुम पुलिस बुलाओगे। लेकिन अगर कोई तुम्हारा ध्यान चुरा ले, तुम्हें अपनी बातों में उलझा दे, तुम्हारे मन को गुस्से और प्रतिक्रिया में फंसा दे, तो तुम चुपचाप उसे दे देते हो। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। ध्यान चुराना सबसे आसान चोरी है और दुनिया यही कर रही है। हर कोई तुम्हारा ध्यान को खींच रहा है। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, लोग, रिश्ते, सब तुम्हारी चेतन को खींच रहे हैं। और तुम थक रहे हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारी ऊर्जा कहां जा रही है। स्मरण रखो, ध्यान ही जीवन है। कोई तुम्हें गाली दे, धोखा दे, अपमान करे तो रुक कर खुद से पूछो, क्या यह मेरे भीतर घुसना चाहिए और क्या नहीं। धीरे धीरे अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। बाहर की लहरें उत्तंग पर भीतर का सागर शांत रहेगा सो नहीं पाते। चैन नहीं मिलता और उनका ध्यान पूरी तरह उसे व्यक्ति पर अटक जाता है। लेकिन क्या यह समझदारी है? नहीं। आत्मा का दरवाजा हर अजनबी के लिए खोल दिया है, जो चाहे अंदर आकर तुम्हारी शांति को लूट सकता है। अब समय है इसे बंद करने का। तुम्हारी आत्मा मंदिर है। उसे हर आने जाने वाले की बातों से गंदा मत होने दो। उतरता है वही तुम्हारी प्रकृति बनता है। समझने लगता है कि उसका ध्यान सबसे बड़ी संपत्ति है। तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। वही अब उसे शांत कर देती है, क्योंकि वह जान जाता है कि किसी की बात से नहीं होता है। तब प्रतिक्रिया मिटाने लगती है। और वही खालीपन ध्यान है। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया से मुक्त हो गया, वह ध्यान में प्रवेश कर गया है। मन हमेशा चाहता है कि वह कुछ बोले, कुछ करे, कुछ साबित करे, कोई तुम्हें अपमानित करे। यही प्रतिक्रिया तुम्हारे भीतर की शांति को तोड़ देती है। जो व्यक्ति मौन में रह सकता है, जब तुम मौन हो जाते हो तो दूसरा व्यक्ति अपनी ही बातों की गूंज में डूब जाता है। उसे अपनी आवाज का भरा महसूस होता है। तुम्हारा मन उसे आईना दिखा देता है। याद रखना, प्रतिक्रिया हमेशा अंधेपन से आती है और मोहन हमेशा जागरूकता से। जो व्यक्ति अभी तक भरा है,
वह किसी को दोष नहीं देता, वह बस देखता है। देखना ही ध्यान है, जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो और तुम्हारी आत्मा पहली बार स्वयं को देख रही हो। अधिकतर लोग खुद को कभी नहीं देखते हैं। कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा। लेकिन जो व्यक्ति खुद को देखने लगता है, उसका ध्यान भीतर मुड़ जाता है कि कोई साधारण बात नहीं है। बाहर देखने में तुम संसार पाते हो, भीतर देखने में तुम स्वयं को पा लेता है। वह सब कुछ पा लेता है।